नमस्कार दोस्तों। आज जिस हम कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है एनसीसी लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन के अंदर कंपनी है मेन। बहुत तरीके के इनके काम हैं। सरकारी कंपनी नहीं है, ये एक प्राइवेट फर्म है, हैदराबाद बेस्ड फर्म है। तो इसके अंदर थोड़ी सी रिपोर्ट ये निकल के आ रही है कि ये जिस समय अपना 81 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका नियर टर्म टारगेट 86 से 90 रुपये, एटलीस्ट 90, 85, 86 निकल के आ रहा है। तो हम इसे देख सकते हैं। इस शेयर को समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसी है। पिछले दिनों यहाँ लगभग 77 रुपये के आसपास आया था 23 नवंबर को। तो आज लगभग आप समझ लिए 3-4 दिन ऊपर हो चुके हैं। वहाँ से फिर नीचे इसने थोड़ा सा डाउन साइड दिया है, पर अभी कंसोलिडेट हो रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ये अच्छी रिटर्न कुछ दे जाए। आप समझते हैं इसकी वर्किंग के बारे में कि करता क्या है एनसीसी लिमिटेड। अगर हम इसकी रिटर्न चेक करें तो लगभग एक हफ्ते में 5% की रिटर्न है, एक महीने में 10% की रिटर्न है, और पिछले 3 महीने में 18% की रिटर्न है। अगर एक साल की बात करें तो 6%, 7%, 3 साल में 32%, और अगर 5 सालों की बात करें तो ऑल ओवर 26% माइनस में जा रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो हमारे को नज़र आता है, स्ट्रॉन्ग बाय दे रखा है बहुत सारे एमएफ्स ने कि हमारे को इसके नियर टर्म टारगेट निकल के आ रहे हैं 85, 86 या 90 तक। तो एक ये पॉइंट हो सकता है। बेकार कंपनी नहीं है, कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बड़े बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स ये लोग उठाते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी इनकम हर साल बढ़ती है 2600, 3000, 3400, 3300, 3400, फिर 1.161% के हिसाब से बढ़ा है। और अगर हम इनका एबिटा देखें या इनका पैट देखें, मेन तो पैट पे ही आना। पैट इनका नो डाउट पहले बहुत ऊपर था, उसके बाद गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, और अब एटलीस्ट वापस 1% पे आ चुका है पैट। तो ऐसे ही अगर हम इनकी एबिट की मार्जिन देखें तो मार्जिन भी इनका इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक अपने आप में अच्छी रिपोर्ट है। तो हम ले सकते हैं नियर टर्म इस टारगेट, नियर टर्म इस स्टॉक को देख के। इनके अलावा और हम जो इनके पीयर शेयर हैं, एनसीसी, एनबीसी, दिलीप बिल्डकॉन, अहलुवालिया, इनमें इसकी सेकंड नंबर की परफॉर्मेंस रही है। एनबीसीसी नो डाउट इससे अच्छा चला है, पर आप ये देखो एनसीसी 11% के आसपास है, तो ये सिर्फ 12 के आसपास है एनबीसीसी। और अहलुवालिया तो नीचे ही है, और दिलीप बिल्डकॉन उससे भी नीचे है। तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। शेयर जो प्रमोटर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न है, वो वहीं का वहीं खड़ा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। डीआईस ने सगों यहाँ बढ़ाया ही है, घटाया नहीं है। एफआईस तो बाहर निकल चुके थे जून वाले क्वार्टर में ही। अब यहाँ आप देखें 12.25, 11.5, सीधा ही 13.5। तो जब बड़े बड़े इन्वेस्टिंग हाउस इसमें आने लग जाएं तो आप समझ सकते हैं कि कोई गेम तो चालू है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडीएफसी स्टर्लिंग वैल्यू, इसमें उन्होंने लगभग 80 करोड़, 67 करोड़, 56 करोड़ लगा जगह आ रहे। तो ये सारे एक्शन हम देख सकते हैं आने वाले टाइम पे। एनबीसीसी के अंदर जो नियर टर्म टारगेट निकल के आ रहा है वो लगभग हमारा 86-90 रुपये के आसपास निकल के आएगा। तो आप देखिए इसको, मेरे कहने पे ही कंसल्ट एकदम जाके उठा ना लीजिए। अपना थोड़ा सा समझदारी बरतिए और ध्यानपूर्वक पैसे लगाइए, अच्छे शेयरों में ट्रेड करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।